गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ब्रांड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 5वीं, विषय मैथमेटिक्स, बुद्धिमत्ता चाचनी। मैं जितेंद्र बिसेन, उन्नत नगर मनपा हिंदी शाला गोरेगांव पी दक्षिण वार्ड। आज के लेसन में हम देखने वाले घटक क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के ऊपर में एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी क्या ट्रिक्स है, वो हम लोग देखने वाले इस लेसन को। तो लेसन को ध्यान से आपको देखना है और अपने पास में एक नोटबुक और एक पेन रखिए। जो भी डिफिकल्टीज आती है आप उसे नोट करते जाइए। आइए लेसन शुरू करते हैं। वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन यानी क्या? वर्गीकरण, इस घटक में शब्द संग्रह, संख्या, आकृति आदि उपघटक है। अब क्लासिफिकेशन में 3 घटक का समावेश किया गया है। पहला शब्द संग्रह, दूसरा संख्या और आकृति। इन तीनों ही घटक के ऊपर में 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कॉलरशिप एग्जाम में। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्गीकरण यानी क्या। तो वर्गीकरण यानी एक समूह तैयार करना, एक विशेषता रहने वाले, जैसे कोई घटक है उसकी एक समान विशेषता रहने वाले उनको समूहों में विभाजित करना, यानी उनका वर्गीकरण करना, उसे कहेंगे हम वर्गीकरण। जैसे पुस्तक है, मराठी की पुस्तक है, हिंदी की पुस्तक है और इंग्लिश की पुस्तक है और एक मैथ की पुस्तक है। तो इसका अगर वर्गीकरण करना है, जो 3 जो पुस्तक है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश, ये भाषा की पुस्तक है, ये लैंग्वेज है। और जो गणित है ये क्या है, अलग है। इस प्रकार से हमने उसका वर्गीकरण कर लिए कि 3 जो पुस्तक है वो लैंग्वेज की पुस्तक है और एक क्या है, मैथ की पुस्तक है। इस प्रश्न प्रकार में साम्य रहने वाले 4 घटक दिए रहते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें 3 ऑप्शन में समानता होती है और एक ऑप्शन क्या रहता है, अलग रहता है। उसमें 3 घटक में हूबहू समानता पाई जाती है। उस समानता को पहचानकर असंगत घटक खोजना पड़ता है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहते हैं। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में एक समानता होती है, उनमें एक गुणधर्म एक समान होता है और एक जो ऑप्शन रहता है वो क्या रहता है, उनमें से अलग होता है। तो हमें वही ऑप्शन को ढूंढना होता है कि उनमें से अलग ऑप्शन कौन सा है, ऑड ऑप्शन कौन सा है, उसे ढूंढना होता है। उसे ढूंढ के हमें राइट करना होता है। इस टाइप से वर्गीकरण के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें हमें सॉल्व करना होते हैं। नहीं, अभी रख दीजिए इधर। उपघटक 2.1 शब्द संग्रह। इस उपघटक में विशिष्ट शब्दों का समूह दिया होता है। मैंने 3 बताया था, शब्द संग्रह, संख्या और आकृति। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2.1 में इस उपघटक में विशिष्ट शब्दों का समूह दिया होता है। व्याकरण, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, समान गुणधर्मों वाले शब्द इत्यादि भाषिक कौशल पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी जितनी अच्छी लैंग्वेज है, जो हिंदी लैंग्वेज है, जितनी आपकी उसमें कमांड है, आपको जितना उसका ज्ञान है, व्याकरण का नॉलेज है, समानार्थी शब्द का नॉलेज है, विरुद्धार्थी शब्द का नॉलेज है, जितना आपको ज्यादा नॉलेज रहेगा उतने ही अच्छे से जो शब्द संग्रह के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा समानार्थी शब्द पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा विरुद्धार्थी शब्द पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है। जो व्याकरण जो है आपको हिंदी और ये जो शब्द के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दोनों जगह पे काम आने वाला है। इसलिए व्याकरण को आपको पढ़ना है, समानार्थी शब्द पढ़ना है, विरुद्धार्थी शब्द पढ़ना है, एक वचन शब्द पढ़ना है, बहुवचन शब्द पढ़ना है। ऐसे ज्यादा से ज्यादा आप उसको पढ़िए। तो जो शब्द संग्रह के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं शब्दों के ऊपर, वो आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए कोई अलग से ट्रिक्स नहीं है, आपके नॉलेज के ऊपर ये क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं शब्द संग्रह के ऊपर में स्कॉलरशिप एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो सूचना है 1 से 15 क्वेश्चन के लिए मैं लिया हूं, हर एक क्वेश्चन के लिए सूचना नहीं है। समूह में न बैठने वाले पद का चुनाव करना। आपको क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर से रिपीट कर देता हूं। समूह में न बैठने वाले पद को चुनाव करना, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक पद क्या है, उनमें से अलग है। अब वो पद कौन सा है वो हमें क्वेश्चन से ढूंढना होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में
दिशा के बारे में बताया है। आग्नेय, ईशान्य, पूर्व पश्चिम, ईशान्य नैऋत्य, दक्षिण उत्तर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनमें क्या असमानता है, एक ऑप्शन में क्या अलग है, वो हमें ढूंढना है। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, आग्नेय ईशान्य। तो आग्नेय यहाँ पे मैंने पिक्चर में लिया हूँ, ये नीचे में दिया है, ये आग्नेय है। और ईशान्य कहाँ पे, ये ऊपर में है, ठीक है। यानी इसमें ऐसे आग्नेय के ऊपर में ईशान्य है, ऐसा अभी हम लोग समझ के चलते हैं। फिर देखते हैं सेकेंड ऑप्शन में, पूर्व पश्चिम। ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो एक दूसरे के अपोजिट में है। जो पूर्व पश्चिम जो है, एक दूसरे के विरुद्ध की दिशा है, एक दूसरे की अपोजिट दिशा है पूर्व पश्चिम। इसमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ये एक दूसरे के विरुद्ध में है। देन सेकेंड समझते हैं, ईशान्य नैऋत्य। अब जो ईशान्य कहाँ पे, ये दिया है, ठीक है। नैऋत्य कहाँ पे है, ये नीचे में दिया है, यहाँ पे। ईशान्य के अपोजिट में, ईशान्य के अपोजिट में क्या दिया है, नैऋत्य दिया है। यानी ये भी एक समानता पाई गई, जैसे पूर्व पश्चिम एक दूसरे के अपोजिट थे, वैसे ही नैऋत्य और ईशान्य एक दूसरे की ये अपोजिट दिशा है। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको दिशा का नॉलेज है। ईशान्य नैऋत्य एक दूसरे के ये क्या है, अपोजिट। तो यहाँ पे पूर्व पश्चिम भी एक दूसरे के विरुद्ध में है, ओके। ईशान्य नैऋत्य भी एक दूसरे के ये विरुद्ध में है। अब देखते हैं दक्षिण उत्तर। तो ये यहाँ पे उत्तर है, आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये दक्षिण है। अब देख लेते हैं उत्तर दक्षिण। ये उत्तर दक्षिण भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है। उत्तर दक्षिण भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है, यानी विरुद्ध में आ रही है दिशा। तो आपने देखे कि सेकेंड ऑप्शन में पूर्व पश्चिम एक दूसरे के विरुद्ध में है। तीसरे ऑप्शन में देखे ईशान्य नैऋत्य, ए भी एक दूसरे के विरुद्ध में है। चौथे ऑप्शन में देखे दक्षिण उत्तर, ए भी दिशा जो है एक दूसरे के विरुद्ध में है, अपोजिट में है। बट आगे ने ईशान्य क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है। तो ये क्या है, ये ऑप्शन उनमें से अलग है। इन तीन ऑप्शन में एक समान गुणधर्म है, इन तीन ऑप्शन में एक समान गुणधर्म है, पर पहले ऑप्शन में आगे ने ईशान्य में वो गुणधर्म नहीं है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। दूसरी बात, एक सेकंड, ओके। अब इसे याद कैसे रखना है, मैं थोड़ी सी अपने तरह से टिप्स बताया बच्चों को कि उत्तर दक्षिण ये आपको याद रहता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो आप ऐसे याद रखिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, या यहाँ पे उल्टा चार बन रहा है ऐसे, है ना। पूर्व पश्चिम उत्तर और ये दक्षिण, उल्टा चार अगर आप लिखते जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उल्टा चार के आधार पे भी आप इसे याद रख सकते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पूर्व पश्चिम, फिर यहाँ पे जाइए तो उत्तर, और यहाँ से नीचे आ जाओगे तो दक्षिण। यानी आपको उल्टा चार बना के इसे याद रख सकते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दूसरा तरीका ये है, ये याद हो गया आपको। फिर देखते हैं ईशान्य नैऋत्य, आग्नेय और वायव्य। अब ये जो वर्ड है आपको पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये इधर, इधर, ठीक है, इधर नीचे, इधर नीचे, हम नीचे आ गए। और फिर देखते हैं नीचे के आगे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, इधर नीचे आगे, और ये वागे, यहाँ पे भी चार बन रहा है, ठीक है, ये चार बना दिया मैंने ऐसे। यहाँ पे इधर, यहाँ पे नीचे, ठीक है, ये आगे, और ये हो गया हमारा वागे। इस प्रकार से आप याद करने की कोशिश कीजिए। आपके पास में और भी अच्छी ट्रिक्स है तो आप उस हिसाब से याद रखिए। मैंने ये ट्रिक्स बताया बच्चों को कि इधर नीचे आगे वागे, तो आप इसे याद रख सकते हैं, इधर नीचे आगे वागे। तो इस प्रकार से आपको दिशा और उप दिशा को याद रखने की ये ट्रिक्स है। यहाँ पे उल्टा चार लिखिए तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इधर नीचे आगे वागे करके जो उप दिशा है इसे आप ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है पादप, तरु,
रुक्ष और द्रुम। तो इसमें क्या एक असमान ऑप्शन है? तो देखते हैं, पादप जो है, तरु और ये द्रुम, ये जो वृक्ष है ना, ये ट्री के समानार्थी शब्द है, वृक्ष के पर्यायवाची शब्द है। इसी को पेड़ के जो समानार्थी शब्द है, पादप है, तरु है और द्रुम है। बट ये जो तीसरे ऑप्शन में दिया है रुक्ष, ये इसका समानार्थी शब्द नहीं है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन को हम राइट करेंगे कि ये अलग है और ये तीन क्या है, समान है। आगे आपको समझ में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तीन ऑप्शन में गुणधर्म देखना है और जो एक ऑप्शन रहेगा वो उनमें से अलग रहेगा। तो ये जो तीनों ही ऑप्शन है वो पेड़ के समानार्थी शब्द है और जो रुक्ष है ये इस पेड़ का समानार्थी शब्द नहीं है, तो हमने तीसरे वाले ऑप्शन को राइट कर दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, पहले ऑप्शन में अमरूद, दूसरे में सीताफल, आम और अनार। ठीक है, अब इनमें एक समान गुणधर्म है तीन ऑप्शन में और एक क्या है, असमान है। तो मैंने यहाँ पे अनार का पिक्चर लिया हूँ, बाकी पिक्चर आपको पता ही है, अमरूद, सीताफल कैसे होता है, आम कैसे होता है। ठीक है, अनार, तो यहाँ पे अनार के मैंने क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अनार में हमें उसके जो दाने हैं, बीज है, अनार के जो सीड है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ये कितने दाने हैं, ये हम इसे गिन नहीं पा रहे अभी, कितने दाने हैं यहाँ पे हम लोग गिन नहीं सकते, यानी एक से ज्यादा है। क्या समझ लीजिए, यहाँ पे जो अनार के जो दाने होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। सीताफल में जो बीज होते हैं, उसके जो बीज होते हैं वो भी एक से ज्यादा होते हैं। सीताफल में जो उसके बीज होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। वैसे ही अमरूद में भी जो उसके जो बीज होते हैं वो भी एक से ज्यादा होते हैं। पर आपने आम खाए हो, आम देखे हो, आम में एक ही बीज होता है, आम की जो गुठली होती है वो एक ही होती है। और बाकी ये जो तीनों दिया है, अमरूद, सीताफल और अनार, इनमें एक से ज्यादा बीज होते हैं और आम में सिर्फ एक ही बीज होता है। इसलिए ये क्या है, उनमें से अलग है और तीनों में एक समान गुणधर्म आ गया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसको हमने कैसे इसको क्लासिफिकेशन किए, इसका कि उसके बीजों के आधार पे, उसके बीज के आधार पे क्लासिफिकेशन किए। कभी इसके कलर के आधार पे करना पड़ सकता है, अगर तीन कलर, एक ही कलर वाले फल रहेंगे और एक जो फल रहेगा वो दूसरे कलर का रहेगा, ऐसे कलर के आधार पे, उनके साइज के आधार पे, उनके बीज के आधार पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें एट ए टाइम समझना है कि इसमें क्या गुणधर्म है वो पहचानना होता है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फली, थैली, कापी और माली। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, फली है, थैली है और कापी है। अब ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। कैसे शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। और ये जो माली है, माली पुल्लिंग शब्द है, माली जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे एक गुणधर्म समझ में आ गया हमें कि जो फली है, थैली है और कापी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। और जो माली है, वो माली कौन है, ये माली है। माली क्या रहता है, पुरुष रहता है, तो उसको पुल्लिंग कहा गया है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन क्या है, अलग है। तो हम चौथे वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जो माली जो है गार्डन में क्या कर रहा है, फूलों को पानी दे रहा है, उसकी कटाई कर रहा है। तो ये माली का काम होता है, जो गार्डन की देखरेख करने का जो काम रहता है वो माली का रहता है। और माली जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा राइट रहेगा। इसी टाइप से ऐसे क्वेश्चन को आपको शब्दों के आधार पे उनको भी समझना होता है। यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द दिया है, पुल्लिंग शब्द दिया है। कई क्वेश्चन में एक वचन शब्द रहते हैं और एक ऑप्शन में बहुवचन शब्द दिया रहता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, नाक, कान, हाथ और पैर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आना चाहिए क्वेश्चन। मैं समझा रहा हूँ फिर से। कान, कान जो होते हैं हमारे चेहरे पे होते हैं और कितने होते हैं, वो दो होते हैं। कान कितने होते हैं, दो होते हैं। हाथ कितने होते हैं,
वो भी दो होते हैं। यहाँ पे हाथ दो है, ये जो आदि मानव है इसके हाथ कितने हैं? दो है। कान कितने हैं? यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कान एक है ऐसा नहीं है, कान इसके भी दो ही है। तो कान हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहा है, यानी दो कान है, दो हाथ है। ओके, हम दो दो के हिसाब से इसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं इसको दो दो के हिसाब से। फिर पैर, अब पैर कितने हैं? पैर कितने हैं यहाँ पे? दो है। आगे आपको समझ में कि कान दो है, हाथ दो है, पैर भी दो है, और नाक कितनी रहती है? तो नाक एक रहती है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन को हम राइट कर देंगे, नाक एक है और बाकी हाथ, पैर, कान ये दो दो है। इस हिसाब से मैंने इसको क्लासिफाई कर लिया, वर्गीकरण कर लिया इसका। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मैप का नॉलेज होना जरूरी है। महाराष्ट्र में कितने जिले हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है। कोल्हापुर, पंढरपुर और नागपुर और सोलापुर, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो बहुत सारे बच्चे लास्ट के शब्द को देखते हैं, इसमें पूरे, इसमें पूरे, इसमें पूरे, कोई दूसरा रहता है तो उसको वो टिक कर देते हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते समय करते हैं, पर इनमें हमें ऐसे क्लासीफाई नहीं करना है। ये जो कोल्हापुर है, नागपुर है और ये सोलापुर क्या है? ये महाराष्ट्र के जिले हैं। कोल्हापुर, नागपुर और सोलापुर ये महाराष्ट्र के जिले हैं। बट जो पंढरपुर है ये महाराष्ट्र का जिला नहीं है। इस हिसाब से हमें क्लासीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं पिक्चर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैप में देखिए। ए जो है नागपुर है, यहाँ पे क्या है? नागपुर है। फिर यहाँ पे सोलापुर है और यहाँ पे कोल्हापुर है। पर इस मैप में आपको पंढरपुर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ उसके जिला जो महाराष्ट्र के जो जिले हैं वही दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया पंढरपुर क्या है? ये जिला नहीं है महाराष्ट्र का। तो हम यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। कोल्हापुर, नागपुर और सोलापुर ये महाराष्ट्र के जिले हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहां से मैंने आपको आकृतियों का वर्गीकरण इसके ऊपर क्वेश्चन लिए हूं। आकृतियों के वर्गीकरण के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? तो सेम तरीका वही है, इन्हें आकार के आधार पे, है ना, इनमें क्या विशेषता दी गई है उसे हमें फाइंड आउट करना है और उसी के आधार पे वो जो एक ऑप्शन जो अलग है इनमें से उसे ढूंढना होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, चौकोन है। चौकोन को क्या किया गया है? पहले ऑप्शन में आधे भाग को कलर किया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट है। आधा भाग ब्लैक है, ये वाला जो पार्ट है ये ब्लैक है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? व्हाइट है। यानी 1/2 पार्ट क्या है? ये ब्लैक है, और 1/2 क्या है? ये व्हाइट है। ऐसे आपको समझ लेना है, आधा आधा। जितना आप अपने हिसाब से इजी समझने की कोशिश करोगे उतना ही बेटर रहेगा। यहाँ पे इसके 4 हिस्से कर दिए हैं स्क्वायर के, तो 3 हिस्से जो है ये कलर किए गए हैं। 3 हिस्से क्या है? वो कलर किए गए हैं, और एक हिस्सा जो है वो कलर नहीं किया गया है, यहाँ पे ये व्हाइट ही कलर है। ओके, देन हम अभी थर्ड ऑप्शन में चेक करते हैं कि इसमें क्या है, पहले और तीसरे में क्या समानता है या फिर दूसरे और तीसरे में समानता है। तो क्या करना है वो बताने वाला मैं अभी। तो यहाँ पे देखते हैं इसके 4 बॉक्स है, जिसमें 2 बॉक्स को कलर किया गया है, 2 बॉक्स को कलर किया गया है, और इसके 2 बॉक्स को कलर नहीं किया गया, ये व्हाइट कलर के ही है। यानी इसमें जो पहले ऑप्शन में जो समानता थी वो तीसरे ऑप्शन में भी है, पहले ऑप्शन में जो समानता थी वो तीसरे ऑप्शन में भी है। चौथे ऑप्शन को अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देखिए, वरना आप डायरेक्ट भी इस ऑप्शन को राइट कर सकते हो। आ गया समझ में आपको? अगर आपको पहले और तीसरे में समानता मिल गई है तो आप दूसरे को राइट कर लो, या दूसरे और तीसरे में समानता मिल गई है तो पहले को राइट कर लो। तो इस हिसाब से आप ये जो चौथे वाले ऑप्शन को फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आप अपना समय बचा सकते हो। यहाँ पे टाइम है, हम फिर से देख लेते हैं चौथे ऑप्शन को। तो यहाँ पे इसको
टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो आधा पार्ट है इसको कलर किया गया है और आधे पार्ट को कलर नहीं किया गया है। यानी यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 पार्ट को कलर किया गया है और यहाँ पे भी 1/2 पार्ट को कलर किया गया है। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन क्या रहेगा, ये अलग है, तो हमने दूसरे वाले ऑप्शन को राइट कर दिए। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 ये समझ में आया होगा। बट जो भी डिफिकल्टीज आ रही है आपको, आप क्वेश्चन नंबर लिख के रखिए, हम लास्ट में उसको फिर से समझाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से देखिए। अब इस आकृति का कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, हम अपने हिसाब से इसको नाम दे सकते हैं समझने के लिए। तो ये जो पहले ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है वैसे ही दूसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है और वैसे ही चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब तीसरे ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या दिखाई नहीं दे रहा है, इसके पीछे में जो डंडी है ना, ये जो डंडी है यहाँ पे नहीं है। पहले ऑप्शन में ये डंडी दी है यहाँ पे पूछ, आप इसे पूछ बोलिए तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये पूछ जो है ना, इसकी पूछ दी है, पर तीसरे वाले ऑप्शन में इसको पूछ नहीं है, तीसरे वाले ऑप्शन में इसे पूछ नहीं है। तो हम इसे क्लासिफाई कर लिए कि इन पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में और तीसरे ऑप्शन में पूछ है, पर सॉरी चौथे ऑप्शन में पूछ है पर तीसरे वाले ऑप्शन में पूछ नहीं है। तो ये क्या है, हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है इनमें से अलग है। आगे आपको समझ में, हमने पूछ के हिसाब से इसको अलग कर लिए कि पहले, दूसरे और चौथे में पूछ है और तीसरे वाले ऑप्शन में पूछ नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसे देखते हैं इसमें क्या अलग है इनमें से। तो आकृति को देखते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे कौन सी आकृति बनी है, षटकोण बना हुआ है ना, इसके 6 कोण है। तो उसके अंदर वाली आकृति में कितने कोण है वो देख लेते हैं। यहाँ पे काउंट करोगे तो आप 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने कोण है यहाँ पे, 6 कोण है। तो अंदर वाली आकृति में भी वही समानता है क्या, देख लेते हैं। बाहर में तो 6 कोण है, अंदर में कितने कोण है, 1 2 3 4 और 5। अंदर वाली आकृति में 5 कोण है, बाहर वाली आकृति में 6 कोण है। ठीक है, फिर सेकेंड ऑप्शन में देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल है, अंदर भी ट्रायंगल है, यानी यहाँ पे भी 3 कोण है। ओके, और अंदर वाली जो डायग्राम है ट्रायंगल की उसमें भी 3 कोण है। आपको पता ही है, जिसकी 3 भुजा और 3 कोण होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिभुज होते हैं, ट्रायंगल होते हैं। यानी इनमें दो असमानता आ गई है कि यहाँ पे अंदर बाहर में 6 कोण है और अंदर में 5 कोण है, यानी बाहर की आकृति अलग है और अंदर की आकृति अलग है। ये समझ में आ गया। दूसरे ऑप्शन में हमें समझ में आया कि जो बाहर में आकृति है वही अंदर में आकृति है। आगे आपको समझ में। तीसरे ऑप्शन में देख लेते हैं कि बाहर स्क्वायर दिया है, चौकोन दिया है, अंदर भी चौकोन दिया है, यानी जो आकृति बाहर है वही आकृति अंदर भी है। तो दूसरे और तीसरे में समानता मिल गई हमें, दूसरे और तीसरे में समानता मिल गई, तो हम पहले वाले ऑप्शन को क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। ये जो ऑप्शन है ये उनमें से अलग है। अब मैंने चौथे वाले ऑप्शन को यहाँ पे देखा नहीं कि इसमें क्या दिया है, बट इसमें भी यही समानता होगी क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि 3 जो समूह रहेंगे, 3 जो घटक रहेंगे उसमें एक समानता रहेगी और एक जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, उनमें से अलग रहेगा। तो यहाँ पे हमें पहला अलग मिल गया, 2 में समानता मिल गई, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन के हिसाब से तीसरे में भी समानता होगी। आप इसे मत चेक कीजिए, आप इस टाइप से आप एग्जाम में अपना समय बचाइए कि दूसरा तीसरे में समानता है तो चौथे में भी होगी, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वो उनमें से अलग है। चौथे को भी देख लेते हैं। तो बाहर सर्कल है, अंदर भी सर्कल है, बाहर सर्कल है, अंदर भी सर्कल है, तो चौथे ऑप्शन में भी वो गुणधर्म है। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पहला ऑप्शन राइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिया हूं मैंने। अब इसमें लाइन खींची हुई है,
यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है और क्रॉस लाइन है ना, आड़ी लाइन है और तिरछी लाइन है। तो जितनी आड़ी लाइन है उतनी ही तिरछी लाइन है क्या? तो यहाँ पे 2 आड़ी लाइन है और 2 क्या है, तिरछी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और क्रॉस लाइन है। सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल है यानी आड़ी लाइन है और 3 जो लाइन है वो तिरछी लाइन है। ओके, देन थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे 4 हेलो सर, आउट हो गए क्या? हेलो। हेलो। कुछ प्रॉब्लम हुआ है? हाँ, शायद लीव हो गए क्या, दिख नहीं रहे। जितेंद्र सर दिखाई तो दे रहे, कहाँ है, गए? हाँ, है तो सही। हम्म। जितेंद्र सर कहाँ गए? मैंने उनको को होस्ट किया फिर भी नहीं दिख रहे, लीव हो गए फिर से। हम्म। हाँ आए। स्पॉटलाइट को होस्ट जितेंद्र सर। जितेंद्र सर माइक अनम्यूट कीजिए। क्या हो गया सर? हेलो, किसी का कॉल आ गया था तो वो नेटवर्क डाउन हो गया था। ओके, तो जहाँ पे थे वहां से स्क्रीन शेयर कर लीजिए, फिर से स्क्रीन शेयर आगे कर का रहा हूँ करते मैं। हैं कंटिन्यू। हम्म। हो गया तो फिर आगे चलिए, नेक्स्ट से लेते हैं। हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर 10 लेता हूँ फिर। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। हाँ, ऑप्शन में दिया है कि यहाँ पे सर्कल है और सर्कल के एक लाइन ज्वाइन करके यहाँ पे ऐसे एरो दिया है। ओके, तो हमें देखना है कि ये सभी ऑप्शन में है क्या ऐसा। तो सेकंड वाले ऑप्शन में है और फोर्थ वाले ऑप्शन में है, बट थर्ड वाले ऑप्शन में नहीं है। तो ये ऑप्शन जो रहेगा उनमें से अलग है, तो हम थर्ड वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट कर देंगे। हमने पहले डायग्राम को अच्छे से देख लिए कि इसमें क्या दिया है, और वही डायग्राम सभी ऑप्शन में है क्या वो फाइंड आउट कर लिए। और फाइंड आउट करने के बाद में हमें पता चला
कि तीसरे वाले ऑप्शन में एक एरो जो है, ये जो एरो है कम है, सभी में दो दो एरो थे और तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पे एक ही एरो था, तो ये जो ऑप्शन था हमने इसे राइट कर लिए कि ये इनमें से अलग है। आगे आपको समझ में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। इसमें 3 डायग्राम दिया है, तो पहले इसमें क्या दिया है देख लेते हैं। तो यहाँ पे सर्कल है, ट्रायंगल है और स्क्वायर है। अभी यही जो डायग्राम है सभी ऑप्शन में है क्या, यही सीक्वेंस है क्या, तो नहीं, सीक्वेंस तो ये नहीं है। उसके बाद में क्या देखें कि इसमें 3 डायग्राम थी, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, ट्रायंगल भी है, टी ट्रायंगल, एस स्क्वायर और सी सर्कल। यहाँ पे सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन में, तो यहाँ पे स्क्वायर है, ओके, देन सर्कल है, और टी क्या है, ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल, सी सर्कल और एस स्क्वायर। देन हम फोर्थ वाले ऑप्शन में भी चेक करने की जरूरत है क्या। अभी आप सोचिए कि इसमें भी स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल है, इसमें भी स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल है, सेकेंड ऑप्शन में भी, थर्ड ऑप्शन में भी स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन क्या रहेगा, इनमें से अलग रहेगा। तो आपको ये चेक करना है, क्योंकि ये जो इजी वाले मार्क्स है आप इसमें मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मार्क्स है आपको इजीली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल है, सर्कल है और फिर ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल है, फिर सर्कल है और फिर ट्रायंगल है। यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन में स्क्वायर नहीं है। आगे आपको समझ में कि यहाँ पे सभी ऑप्शन में स्क्वायर दिया है, बॉक्स दिया है, चौकोन दिया है, बट चौथे वाले ऑप्शन में यहाँ पे चौकोन नहीं दिया है, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ये जो ऑप्शन है इनमें से अलग है। आगे आपको समझ में कि क्या किए हमने, कि यहाँ पे हमने देख लिए कि यहाँ पे सर्कल भी है, ट्रायंगल भी है और स्क्वायर है। यहाँ भी स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है, यहाँ पे स्क्वायर है, सर्कल है और ट्रायंगल है, बट फोर्थ वाले ऑप्शन में ट्रायंगल है, सर्कल है और फिर ट्रायंगल दिया है, यानी ट्रायंगल यहाँ पे 2 दे दिया है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया है, तो हमने चौथे वाले ऑप्शन को राइट कर दिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इस ऐसे जो क्वेश्चन रहेंगे इन क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा सराव कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन जब आए एग्जाम में तो आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, अब इसमें क्या किया गया है, तो वैसे तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है कि आकृति में क्या किया गया है। आकृति को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे ही सेकेंड ऑप्शन में भी देख लेते हैं, ये जो स्क्वायर है, चौकोन है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी आकृति को 2 भाग में विभाजित किया गया है। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, ये सर्कल है, सर्कल को भी इसको 2 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हमको एक समानता मिल रहा है यहाँ पे कि जो भी आकृति है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसके 2 भाग में विभाजित किया गया है। चौथे ऑप्शन में देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया है। तो चौथे ऑप्शन में क्या दिया है कि यहाँ पे जो ये आकृति दी गई है 5 कोनों वाली, इसको 2 भागों में डिवाइड नहीं किया गया है, एक पार्ट जो है छोटा है और ये दूसरा वाला पार्ट क्या है, बड़ा है। ओके, तो ये अलग है। अब बच्चे क्या लॉजिक लगाते हैं इसमें बता देता हूं मैं, कि ये ट्रायंगल है, इसमें कोण है, इसमें भी कोण है, इसमें भी कोण है, पर इसमें कोण नहीं है। क्या लगाया उन्होंने कि इसमें कोण है और इसमें भी कोण है, चौथे वाले ऑप्शन में भी कोण है, पर तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पे सर्कल में कोण
नहीं है, ये आकृति इनसे अलग दिख रही है, तो वो तीसरे वाले ऑप्शन को राइट कर देते हैं। आगे आपको समझ में? तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उनको जो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसके आधार पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं है और चौथा ऑप्शन क्यों है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल के अंदर भी उल्टा ट्रायंगल है, उसके अंदर में प्लस का साइन दिया है। तो ये जो डायग्राम है सेम सभी में है क्या वो देखना है, सभी ऑप्शन में है क्या? तो सेकंड वाले ऑप्शन में सेम दिखाई दे रहा है, जो आकृति फर्स्ट ऑप्शन में है वही जो डायग्राम है वो सेकंड ऑप्शन में है। फिर देखते हैं जो डायग्राम सेकंड और फर्स्ट में है वही डायग्राम फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या दिया है, यहाँ पे प्लस की जगह पे एरो दिया है। आपको समझने के वैसे आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो तो आपको पहले ही समझ में आता है कि तीन जगह पे प्लस का साइन है, यहाँ पे तीन जगह प्लस साइन है और यहाँ पे एरो, तो आप इसे डायरेक्ट राइट कर लीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसे राइट करने के बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ओके, आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 14? जो भी डिफिकल्टीज आती है आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिए यूट्यूब चैनल के ऊपर में, हमारा यूट्यूब चैनल BMC एजुकेशन 5th स्टैंडर्ड के लिए है। आप YouTube पे जाके सर्च कीजिए तो आपको ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर ओके। तो आपके लिए स्वाध्याय है, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद में आप उसको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर शेयर कीजिए और जो भी डिफिकल्टीज आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा आपको समझ में नहीं आया, तो हम उस क्वेश्चन को फिर से समझाएंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिया हूँ, तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कम टाइम में। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है मई, जून, मार्च, अगस्त, तो इनमें कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे? तो इनमें इनके दिन काउंट करेंगे कि मई कितने दिन का होता है, जून कितने दिन का होता है, मार्च कितने दिन का होता है, अगस्त कितने दिन का होता है। तो बाकी जो महीना है मई, मार्च, अगस्त, ये जो है कितने दिन के हैं वो देखना है, आपको पता है। और उसमें से 30 दिन का जो महीना है वो कौन सा है उसके आधार पे इसे राइट करना है। खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, इसको समझना है कि ये जो टेस्ट है इनमें से कौन सा टेस्ट अलग है, खट्टा, मीठा, तीखा, तो आपको वो देखना है। कबड्डी, शतरंज, खो खो, कुश्ती, यहाँ पे खेलों के नाम है, खेलों के नाम है। तो कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, इनको कैसा खेला जाता है, इसका अगर आपको नॉलेज है तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। शतरंज कहाँ खेलते हैं, खो खो कहाँ खेलते हैं, कुश्ती कहाँ खेलते हैं, है ना। तो आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो खो खो, कबड्डी, कुश्ती ये मैदान में खेलते हैं, और जो शतरंज है ये आपको पता होना चाहिए कि शतरंज कहाँ खेलते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको कमेंट करके पूछिए, मैं इसका आंसर दूंगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 में हल, किसान, कुदाल, फावड़ा, तो इसमें क्या अलग है? हल, कुदाल और जो फावड़ा है किसान के औजार है, ठीक है, तो इस प्रकार से अलग है। इसमें क्या आपको राइट लगता है आप उसको राइट करके उसका जो आंसर है आप उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5 आकाश, पक्षी, गगन, आसमान, इसमें क्या अलग है? आकाश, गगन, आसमान, ये क्या है? समानार्थी शब्द है। इनमें से एक जो ये है पक्षी जो है ये उसका समानार्थी शब्द नहीं है, तो इनमें से वो अलग है। तो आप अपने हिसाब से उसे राइट कीजिए कि आकाश, पक्षी, गगन, आसमान में क्या अलग है। आप उसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उनमें जो समानता है वो देखिए कि उनमें 3 ऑप्शन में क्या समानता है और एक ऑप्शन कैसे अलग है। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है सिंधुदुर्ग, रायगढ़, प्रतापगढ़, राजगढ़, इनमें क्या समानता है, आप खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन चेंज होते हैं, क्वेश्चन चेंज होते हैं, यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में ऐसा नहीं है, पर इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है प्रकार, त्रिज्या, व्यास, जीवा, अब इनमें क्या अलग है? जो प्रकार है, प्रकार से हम क्या करते हैं
वृत्त बनाते हैं, उसकी त्रिज्या बनाते हैं, व्यास बनाते हैं। तो प्रकार तो बनाने का साधन है, त्रिज्या व्यास जीवा ये क्या है, वृत्त पे पाई जाती है। तो इनमें क्या अलग है आपको वो ढूंढना है कि क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट ऑप्शन अलग है कि सेकंड ऑप्शन अलग है कि थर्ड ऑप्शन अलग है कि फोर्थ ऑप्शन अलग है। आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। आपको ट्रिक्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बीएमसी एजुकेशन हिंदी 5th स्टैंडर्ड ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब जो बच्चे 8 बजे की क्लास अटेंड नहीं कर सकते, आप उन बच्चों को बताइए कि जो लेसन होते हैं वो यूट्यूब चैनल पे आपको देखने मिलते हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप ये जो चैनल जो वीडियो है हमारे दोबारा देख सकते हैं। उन बच्चों को बताइए जिनके पास में इस समय पे मोबाइल अवेलेबल नहीं होता, तो उन बच्चों का भी फायदा हो जाएगा। आपके ऐसे जो फ्रेंड्स हैं आप उन फ्रेंड्स को ये इंफॉर्मेशन दीजिए। वैसे ही मैंने अपना जो चैनल है स्मार्ट जितुड़ा, इस पे भी स्कॉलरशिप एग्जाम से रिलेटेड काफी सारे वीडियो काफी सारे ट्रिक्स डाल रखा हूँ, तो वहां पे भी जाके आप ये ट्रिक्स समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है स्कॉलरशिप एग्जाम के। थैंक यू।